मैंने कहा भाई अब ये जो नोबिता और शिजुका का प्यार देख देख के प्यार करना लोग सीखे हैं, वो हमको सिखाएंगे कि राधा और कृष्ण के नाम में प्यार है क्या नहीं। राधे किया तो मुझे एक व्याख्या याद आ गई भाई। मैं कैसे ही एक मंच पे चढ़ा, क्योंकि मैं मुख्य रूप से कवि सम्मेलनों का कवि हूँ, कभी मंचों पे चढ़ता हूँ। तो मैं एक जगह चढ़ा, मैंने राधे राधे किया भाई। तो पीछे कुछ छपरी लोग बैठे हुए थे, वो कहते हैं अच्छी खासी प्रेम की कविताएं चल रही थी, ये सत्संग वाला कहाँ से आ गया। मैंने कहा भाई अब ये जो नोबिता और शिजुका का प्यार देख देख के प्यार करना लोग सीखे हैं, वो हमको सिखाएंगे कि राधा और कृष्ण के नाम में प्यार है क्या नहीं। तो देखो तालियां बजाई सबने, लेकिन मैं तालियां बजाने को बिल्कुल नहीं कहता हूँ, क्योंकि हमारे मंचों पे जिनके साथ मैंने मंच साझा किए, हाथ से कवि बहुत बड़े सुरेंद्र शर्मा जी कहते हैं कि जो कवियों की बात पे ताली नहीं मारता है वो अगले जन्म में घर घर जाके ताली मारता है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा तालियां बजाना मेरी किसी बात पर, बाकी आप नहीं बजाने हो तो बजाते रहना। शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ एक मुक्तक पेश करता हूँ, उसके बाद आगे की कार्रवाई बढ़ाएंगे। कि जो तुम कह नहीं पाते वही हर बात कहता हूँ, मिलाकर काफिए दिल के मैं हर जज्बात कहता हूँ, मिलाकर काफिए दिल के मैं हर जज्बात कहता हूँ। मुखौटे हैं हंसी के जग में हर गमहीन चेहरे पे, मुखौटे हैं हंसी के जग में हर गमहीन चेहरे पे, असल इस जिंदगी के मैं असल हालात कहता हूँ। और माँ बाप पे काफी कुछ हुआ, तो कुछ पंक्तियां पहले मैं अपनी माँ के चरणों में डालूंगा, क्योंकि जब मैंने आज से 2-4 साल पहले, मैं पर्टिकुलर मुख्य रूप से एक कवि ही हूँ, लेखक हूँ, मैं पार्ट टाइम कुछ और नहीं करता हूँ। तो जब मैंने ये कार्य करना शुरू किया तो घर पे तंज भी मारे गए। पिताजी ने कहा कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, ये जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। तब मेरी माँ ने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि देखना एक दिन इससे बेहतर कोई कर ही नहीं पाएगा। तो माँ के चरणों में, और इसलिए पढ़ना जरूरी समझता हूँ क्योंकि आज के दौर में अजब सी दुनिया का खेल निराला है, अजब सी दुनिया का खेल निराला है, माँ को बाहर करके घर में बेटों ने कुत्तों को पाला है। उस वक्त में ये पढ़ना जरूरी भी समझता हूँ, और क्योंकि मैं मुख्य धारा का कवि हूँ इसलिए पढ़ता हूँ। मैंने एक दिन, वैसे मैं रील्स देखता नहीं हूँ, एक रील देखी, उसमें दिखा एक माँ बेचारी सड़कों पे भटक रही थी। उसी समय मैंने कुछ पंक्तियां लिखी, वो मैं सबसे पहले पेश करता हूँ। कि देकर जन्म इस दुनिया में हे अम्ब तुम ही तो लाई थी, देकर जन्म इस दुनिया में हे अम्ब तुम ही तो लाई थी, अनजान धरा पर बेजान इस तन में हर श्वास तुम ही से पाई थी, दी शिक्षा अपने बिगाने की अच्छा और बुरा सब सिखलाया, दी शिक्षा अपने बेगाने की अच्छा और बुरा सब सिखलाया, कांटों पर खुद चलकर मैया मुझे पथ निष्कंटक दिखलाया, मैं जब जब पहुंचा राह गलत वो डांट के मुझको वापस लाई, मैं जब जब पहुंचा राह गलत वो डांट के मुझको वापस लाई, उसने जो मुझको डांट लिया फिर दुनिया मुझको डांट न पाई, उस माँ का वर्णन कर पाने को ये उम्र बहुत ही छोटी है सब रिश्ते नाते ठीक मगर माँ तो माँ ही होती। अब जो मैंने कहा कि जिसको देखकर मैंने ये पंक्तियां पढ़ी, अगर ऐसे बेटों तक मेरी आवाज पहुंचे तो उनके लिए पढ़ता हूँ। कि माँ पहुंची वृद्धावस्था में तो एक बेटा आश्रम छोड़ आया, माँ पहुंची वृद्धावस्था में तो एक बेटा आश्रम छोड़ आया, जिसके हाथों में खेला था वो उससे नाते तोड़ आया, जो पीछे पीछे दौड़ा करती थी वो उससे पीछा छुड़ा आया, वो अभी तलक घर पहुंचा ना था कि तब तक माँ का फोन आया। एक व्याख्या दे रहा हूं पूरी, अगर आप लोग समझ सकें उसको।
कि अभी तलक घर पहुंचा ना था कि तब तक माँ का फोन आया, हे बहू कहाँ है पुत्र मेरा, ना जाने मन क्यों सकुच गया। हे बहू कहाँ है पुत्र मेरा, ना जाने मन क्यों सकुच गया। वो बहुत देर का निकला है, क्या घर सही सलामत पहुंच गया। पूरी पंक्तियों को, पूरी इस कविता को मैं 2 पंक्तियों में समाप्त करता हूँ कि बेटे को माँ की हो ना हो, पर माँ को चिंता बेटे की होती है सब रिश्ते नाते ठीक, मगर माँ तो माँ ही होती है। और मैं अपनी माँ से कहता हूँ कि माँ का सिखाया सबक मैं सुबह शाम यूं ही गुनगुनाता रहूंगा। माँ का सिखाया सबक मैं सुबह शाम यूं ही गुनगुनाता रहूंगा। हर गहरे घाव पर मरहम मैं हरदम यूं ही लगाता रहूंगा। आज खड़ा हूं यहाँ तो करता हूं ये वादा, मैं जब तक रहूंगा जिंदा लोगों को यूं ही हंसाता रहूंगा। पिताजी के लिए पढ़ता हूँ 4 पंक्तियां। आजकल जो मैं देखता हूँ माहौल, मैं उस माहौल से बिल्कुल जुदा हूँ, लेकिन 4 पंक्तियां उस पर पढ़ता हूँ कि जिसने सारी जिंदगी की कमाई लगाकर तेरे सपने सजाए थे, जिसने सारी जिंदगी की कमाई लगाकर तेरे सपने सजाए थे, जो खुद की हर ख्वाहिश को अंधेरे में रखकर तेरी हर ख्वाहिश को उजाले में लाए थे, वो बाप खड़े रो रहे थे आज गली के किनारे। वो बाप खड़े रो रहे थे आज गली के किनारे, उनके बेटों ने किसी के प्यार में मरने के स्टेटस लगाए थे। मुख्य रूप से मैं समझता हूँ कलम पकड़ने वाला अंदर की बात कुछ भी कहे, लेकिन मेरे अंदर एक खासियत ये है, लोग मुझसे अक्सर बुरा मान जाते हैं, इसलिए भी मानते हैं कि फरेबों की दुनिया में मैंने ये गुनाह कर दिया। फरेबों की दुनिया में मैंने बस ये गुनाह कर दिया। लोगों ने चेहरा दिखाया तो मैंने आईना रख दिया। फरेबों की दुनिया में मैंने ये गुनाह कर दिया। लोगों ने चेहरा दिखाया तो मैंने आईना रख दिया। अपना ही असली चेहरा देखकर बिदक गए वो लोग। अपना ही असली चेहरा देखकर बिदक गए वो लोग। चेहरे के दाग दिखाने का इल्जाम भी आईने पे रख दिया। इसीलिए कहता हूं कि मैंने तमाम घरों को बरसातों में भी जलते देखा है। हाँ, यही तो है। मैंने तमाम घरों को बरसातों में भी जलते देखा है। मैंने गिर गिर कर भी लोगों को संभलते देखा है। उम्र कम है पर अनुभव कई बार किया है। उम्र कम है पर अनुभव कई बार किया है। मैंने वक्त आने पर अपनों को बदलते देखा है। जैसे जैसे मुझे याद आते जाएंगे वैसे वैसे मुक्तक मैं 1-2 और सुनाता हूँ, बस समाप्त करता हूँ उसके बाद। कि तेरा हर वादा मुझे बेसब्र छोड़ गया, तेरा हर वादा मुझे बेसब्र छोड़ गया। तुझे मिल गई मंजिल मुझे दर बदर छोड़ गया। दरिया उल्फतों का पार करूं भी तो कैसे, अब दरिया उल्फतों का पार करूं भी तो कैसे। मेरा माझी तो मुझको बीच भंवर छोड़ गया। मैं 4 पंक्तियों के साथ समाप्त करता हूं। दोबारा कभी मौका लगेगा तो आपके बीच जरूर आऊंगा। कि उस चांदनी रात में खुदा जरा मेहरबां हो जाए, उस चांदनी रात में खुदा जरा मेहरबां हो जाए। जहां हो उनका विवाह वहीं मेरा मुशायरा हो जाए। उस चांदनी रात में खुदा जरा मेहरबां हो जाए। जहां हो उनका विवाह वहीं मेरा मुशायरा हो जाए। और देखकर मेरा चांद किसी के आसमां में रोशन, देख कर मेरा चांद किसी के आसमां में रोशन। कहीं खो ना दूं अपना चांद, इस फिक्र में ये आसमां हो जाए। बहुत बहुत